मैं संजय कुमार अग्रवी। आप सब देख रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हैं, हमारी बहनें सभी के इलाज के लिए। आप देख रही हैं यहाँ महिलाएं भी लगी हुई हैं अपना अपना दवा लेने के लिए, और हमारी बहनें लगी हैं। देखिए ये सब मेडिसिन के लिए, दवा के लिए। आपको दवा मिला? हेलो जी, आपका नाम क्या है जी? अच्छा, यादव नाम है आपका। ये आपका इलाज यहाँ संतुष्ट हुए कि नहीं? हुआ है। दवाई हुई ना पूरी? हाँ। आपका नाम? रीता चरसिया। यहाँ का जो दवा हो रहा है मेडिसिन, आपका चेकअप बढ़िया से हुआ कि नहीं? हाँ, ठीक हुआ है। मतलब काम बढ़िया हुआ ना? हाँ। दवा हुआ के लिए हाँ। खुश है आपका? हाँ। यहाँ क्या क्या दवा हो रहा है जिससे महिलाओं का? हर चीज़ का दवा हो रहा है यहाँ, शुगर, बीपी और एनसी वालों का, सभी चीज़ों का जांच हो रही है। आयुष्मान कार्ड से भी? आयुष्मान कार्ड का भी हो रहा है, बन रहा है। कार्ड भी बन रहा है ना? जी, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे सभी दवाएं, सब कुछ स्टॉक, यहाँ तक की गाड़ियाँ तक खड़ी है। एक नाम एंट्री कर लीजिए। अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। दवाई मिल गई है आपको? हाँ, दवा ले लीजिए, नाम एंट्री कर लीजिए। पूरी तैयारी हो गई है, आप देख रहे हैं विधायक जी का बनाए और मंच का जो भी आप उद्बोधन है उसको ध्यानपूर्वक सुने। आप लोग बैठेंगे, इसको सुनने में आनंद आएगा। अभी हाल लगाए गए हैं, उनका काम गति से चालू। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि शासन द्वारा जो भी योजनाएं संचालित है, कृपया आप लोग उनके बारे में सुने। सबसे पहले तो हमें कोई भी आवेदन, यदि हमें किसी भी प्रकार का सहयोग शासन से लेना है, अपना खुद का उद्योग स्थापित करना है, उसके लिए शासन ने ऑनलाइन प्रक्रिया चालू की। आपका कर्तव्य है कि हम विधिवत किसी योजना का लाभ लेने जा रहे हैं तो उसका जो मापदंड है, कौन कौन से कागज सबमिट करने होंगे, कैसे कार्य योजना तैयार की जाती है, इसके बाद हमें ऑनलाइन करना। ऑनलाइन करने में भी बहुत बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है। जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट ना हो जाए, आपकी कार्य योजना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार ना हो, तब तक उसे आप ऑनलाइन न करें। अच्छा होगा कि यहाँ आप लोग विधिवत जानकारी प्राप्त कर लें। जो जानकारी आपके समझ में नहीं आ रही है किसी प्रकार से, तो कार्यालय में संपर्क करें। आप पिछड़ा वर्ग, अंत्या व्यवसायी या आपके एसटी वर्ग के भी अलग से आवेदन लिए जाते हैं। जिला पंचायत ये सुनिश्चित करे कि हमें कौन सा धंधा स्थापित करना है, कौन सा उद्योग लगाना है। आप लोग नर्वस बिल्कुल मत होइए, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। शासन की मंशा है कि कोई भी लड़का बेरोजगार न रहे। इसके लिए ये कोई, आप देख रहे होंगे हमारे नगर निगम के उपायुक्त राजस्व अधिकारी आरपी बैस जी का बीपी चेक हो रहा है। साथ में आगराम बैस जी खड़े हैं और शंकर मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष इरफान खान राजा जी भी हैं। आगराम बैस तो हम 85% वाले बच्चे को स्कूटी से लेकर उसको और लैपटॉप तक देने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता है हमको नियमों के आधार पर वहां फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन देने का, पहुंचने का।
रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, खाना बनाने के लिए उज्ज्वला गैस दे रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी सरकार चिंता नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, किसान कैसे अपने खेती को लाभ का धंधा बना सके, तो हर किसान को 6,000 रुपए कितना दे रही है महामंत्री जी? 6,000 देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, 6,000 डॉक्टर मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश की सरकार खेती का लाभ का धंधा बने इसलिए दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जमाने में 14% जो ब्याज में किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज में आपको लोन मिलता था, उसको 14 से लेकर के 9, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 0%। इतना ही नहीं, अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 0% पर किसान के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको लोन देने का हमारी सरकार काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना, अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा लाभ की आकारी योजना बनाया है कि हमारे व्यक्ति रोजगार की ओर जाए, बेरोजगारी की जीवन न जिए। बेरोजगारी की चिंता को हटाने के लिए उन्होंने कहा पीएम विश्वकर्मा योजना, छोटे छोटे काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई करने वाले लोगों को, दिया बनाने वालों को, ऐसे बढ़ई का काम करने वाले लोगों को, ऐसे छोटे छोटे समूहों को 15,000, सैलून का काम करने वाले लोगों को 15,000 का निःशुल्क किट देगी और किट के साथ भी कम ब्याज पर उनको 1 लाख रुपए का लोन देने का काम करेगी। जब आप चुकता करेंगे तो दोबारा 2 लाख रुपए का पुनः हमारी सरकार देने का काम कर रही है। यहाँ बैंकर्स उपस्थित है, हमारे नोडल अधिकारी उपस्थित हैं, उद्योग विभाग के लोग उपस्थित हैं, हमारे नगर निगम के लोग उपस्थित हैं, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र के साथी उपस्थित हैं। हमारी सरकार किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए हमारा सर्वांगीण विकास करना कर्तव्य है। राष्ट्र को वैभवशाली राष्ट्र बनाने का हमारा जो पथ है वो चल पड़ा है, आगे चलते चलते हम वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। वैभवशाली वह समय है, आप समझ सकते हैं कि हजारों वर्ष समय के पड़े हुए विवादित चीजों को लेकर, चाहे वह जम्मू कश्मीर का मामला हो, 2 विधान 2 निशान को लेकर के कितनी लड़ाइयां चलती थी। एक देश में 2 था, एक देश में 2 झंडे लगते थे, जिसको एक चुटकी में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको खत्म कर दिया। राम मंदिर का मामला इतना बड़ा था, लगातार 500 वर्षों से लगातार लड़ाई में चला जा रहा था, लेकिन हमारी सरकार आते ही उसको समझौते के आधार पर न्यायालय के माध्यम से जो सही निर्णय है उस निर्णय के आधार पर खत्म कर दिया। केवल एकमात्र हमारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए आप सभी से आग्रह है, जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह है और जनता जनार्दन से भी आग्रह है कि इस दिशा में आप सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। हमारा जीवन तो केवल एक ही लक्ष्य है, इस देश को बनाने के लिए, आने वाले पीढ़ी को बनाने के लिए, आने वाले सपनों को साकार करने के लिए वह करते रहेंगे और पथ मिलता रहेगा, आगे चलते रहेंगे, आपका देश बढ़ता रहेगा। साथ हम आपकी पार्षद जी की बातचीत को समझाओ और समझ करके पार्षद जी की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जो कुछ होने लायक होगा, जो कुछ करने लायक होगा, वह हम विधायक के नाते पूरा करेंगे। 5 लाख की घोषणा आप शादी में कर रहे थे, 5 लाख जहां लगाना हो वो बता देना, हम लगवा देंगे। पुताई लिपाई के लिए आज ही इंजीनियर साहब मिश्रा जी, सामुदायिक भवन अगर ठीक नहीं है तो ठीक करना हमारा काम है। CSR के माध्यम से हमारी कल कलेक्टर और GM और CGM से हमारी चर्चा हुई है, कल बैठक भी कलेक्ट्रेट में हुई थी, अध्यक्ष जी उपस्थित थे। ऐसे आंगनबाड़ी भवन हो, ऐसे सामुदायिक भवन हो, ऐसे विद्यालय हो जो जर्जर हो, उनको ठीक करने का काम हम करेंगे। लेकिन आप एक आवेदन विधायक के नाते हमको दे देंगे, हम अपने माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से दे देंगे। जहां आवश्यकता होगी पार्षद जी, दल दूसरा है, पट्टा पहन लो, जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। आज ही अध्यक्ष जी पट्टा पहुंचाइए। 5 क्या मांग रहे, 5 क्या 15, 15 का 20, 20 का 25 और 30 लाख की घोषणा करूंगा और काम होगा।
पाला बदल देंगे। बीच में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ हमारा आना हुआ, ऐसे तो आप सबका अभिवादन है, आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। जो भी आवश्यकता होगी उन चीज़ों को हम सब मिलकर के काम करेंगे। अब चाहेंगे कि सब लोग अपने जगह पर खड़े होकर के हम लोग और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक यह भारत कैसा होना चाहिए, इस भारत को गढ़ने और संवारने के लिए मोदी जी के साथ हम कितना प्रयास कर सकते हैं, इसलिए हम संकल्प लेंगे, हाथ सामने कर लेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोलिए भारत माता की जल ही एक निवेदन और आग्रह मोदी जी ने कहा है। कल ही अधिवेशन से हम लोग दिल्ली से लौटे हैं। उन्होंने कहा एक काम कर सकते हो, तो हम लोगों ने कहा कि कर लेंगे। देवेश जी वहाँ थे, जिलाध्यक्ष जी थे और विधायक गण थे, सांसद गण थे। तो कहा कि आप गांव-गांव जाना और हमारा प्रणाम कह देना। तो इस उनके कहने के बाद पहली बार आपके बीच में आया हूँ। तो हम अपनी ओर से और माननीय मोदी जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय।